हाय फ्रेंड्स, करियर टॉक्स विद सावन कुमार और आज हम बात करेंगे अबाउट एक्सपीरियंस। द वर्ड एक्सपीरियंस हमारे करियर में हमें लगता है दैट दिस एक्सपीरियंस वर्ड इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। हमें हमेशा बोला जाता है, शायद आपको भी बोला गया होगा दैट बेटा मेरे पास तो 50 सालों का एक्सपीरियंस है, मेरे पास ज़िंदगी जीने का 50 सालों का एक्सपीरियंस है, ये धूप में ही मैंने अपने बाल सफ़ेद नहीं किए हैं, मेरे पास 20 सालों का एक्सपीरियंस है, आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस डूइंग दिस। आए हैं इस वर्ड के अक्रॉस। हैव यू एवर कम अक्रॉस दिस वर्ड? हैव यू एवर हर्ड? कभी सुना है आपने अपने बड़ों को अपने सीनियर्स को ऐसा बोलते हुए? एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द मोस्ट डेंजरस वर्ड फॉर एनीबडी। ये सबसे खतरनाक वर्ड है, ये सबसे खतरनाक वर्ड है फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी। एक्सपीरियंस इज गुड फॉर लर्निंग, बट एक्सपीरियंस इज नॉट गुड टू ब्रैग। एक्सपीरियंस दूसरों के लिए नहीं होता है, एक्सपीरियंस आपके खुद के लिए है। एक्सपीरियंस करना, एक्सपीरियंस होना, ये आपके खुद के लिए है, दूसरों को बताने के लिए नहीं है। और अक्सर एक्सपीरियंस वर्ड हमें अपने अच्छे इफेक्ट से ज़्यादा हमें नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा लेकर जाता है। ये एक्सपीरियंस वर्ड ही हमें हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम्स नई चीज़ों को सीखने नहीं देता। ये एक्सपीरियंस वर्ड ही हमें नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करने नहीं देता। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि नहीं, मैं तो इसमें बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ, ये मुझे बहुत अच्छे से आता है एंड मुझे इससे और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है? And the moment you say this to yourself, you are gone. अब आप कभी ग्रो नहीं करने वाले हैं, अब आप कभी भी नई चीज़ों को सीखने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब आपने अपने आप से ये कहना स्टार्ट कर दिया है कि आप इसमें एक्सपीरियंस्ड हैं। जबकि द फैक्ट इज कि आपने इसको आप इसमें एक्सपीरियंस्ड नहीं हैं। आपने एक ही चीज़ को जो शायद 15 साल पहले सीखा था, उसको 15 सालों से रिपीट कर रहे हैं। दैट इज़ द एक्सपीरियंस दैट यू हैव। उसी चीज़ को 15 सालों से रिपीट करने का एक्सपीरियंस है आपके पास। नई चीज़ों को सीखने का एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास। उस चीज़ को और बेहतर तरीके से कैसे किया जाए, वो एक्सपीरियंस या वो लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं है आपका। आपको 15 सालों से सेम चीज़ को अगेन एंड अगेन रिपीट करने का एक्सपीरियंस है। तो कल अगर आपसे कोई ये कहता है कि मेरे पास इस चीज़ को करने का 50 सालों का एक्सपीरियंस है, तो आपको उनसे कहना है, इसका मतलब है कि अब आप कुछ भी नया, कुछ भी अच्छा, कुछ भी बड़ा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अपने ऊपर एक इतना बड़ा बर्डन लेकर चल रहे हो कि मेरे पास तो 50 सालों का एक्सपीरियंस है। जितने ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस, उतना बड़ा बर्डन आपके कंधों पर है और उतना ही बड़ा बर्डन आपके कंधों पर रहने वाला है, और आप नई चीज़ों को नहीं सीखने वाले हैं जब तक आप खुद को इस एक्सपीरियंस के जेल में रखने वाले हैं। एक्सपीरियंस अगर करना है, अगर एक्सपीरियंस होना है, तो एक चीज़ का होना चाहिए, नई चीज़ों को सीखने का, कंटिन्यूअसली सीखने का, हमेशा नई चीज़ों को सीखने का, नई चीज़ों को करने का, क्रिएटिवली करने का एक्सपीरियंस ये होना चाहिए कि मैं अगर जो चीज़ कल किया था, अगर आज करूँगा तो मैं उसको और बेहतर करूँगा और मे बी फास्ट करूँगा और इम्प्रूव करूँगा खुद को। एंड दैट इज़ वॉट द एक्सपीरियंस ऑफ यू शुड बी इन। आपको खुद को और बेटर बनाने में, खुद को और इम्प्रूव करने में, खुद को और ज़्यादा स्किलफुल बनाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ना कि जो चीज़ आपने 5 साल पहले या 10 साल पहले सीखी थी, बस उसको रिपीट करने का एक्सपीरियंस। दिस इज़ वॉट मोस्ट ऑफ द पीपल हैव, दिस इज़ वॉट मोस्ट ऑफ द पीपल डू, एक्सपीरियंस। व्हेन वी इंटरव्यू, जब हमारे पास इंटरव्यू के लिए लोग आते हैं और वो हमसे कहते हैं मेरे पास सेल्स का 15 सालों का एक्सपीरियंस है, मेरे पास सेल्स का 15 सालों का एक्सपीरियंस है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो इन 15 सालों में आपने क्या अचीव किया और आपने क्या नया सीखा? आपने पिछले 1 साल में या पिछले 2 साल में क्या नया किया है सेल्स में? क्या नया अचीव किया है? कितने क्रिएटिव रहे हैं आप? मेरे पास तो 15 सालों का एक्सपीरियंस है।
और मुझे 15 सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी चाहिए, बट मैंने पिछले 2 साल में कुछ भी नया नहीं किया, पिछले 3 साल में कुछ भी नया नहीं किया, मैं 15 साल पुराना हूँ। अंडरस्टैंडिंग? टुडे, आज के समय में जितनी ज़्यादा तेज हो गई है ज़िंदगी, जितने ज़्यादा बदलाव हम देखते हैं बहुत ही कम समय में, तो अगर आपके पास 5 साल पहले का या 10 साल पहले का कुछ एक्सपीरियंस है, वो आपको हेल्प नहीं करने वाला है। हाँ, अब वो आपको हेल्प कर सकता है, डेफिनेटली हेल्प कर सकता है अगर आप अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करते हैं टू लर्न न्यू थिंग्स, अगर आप एक्सपीरियंस को यूज़ करते हैं टू अपस्किल योरसेल्फ, अगर आप एक्सपीरियंस को यूज़ करते हैं टू बी क्रिएटिव, उसी चीज़ को वापस से करने के लिए कैसे मैं और इसे बेहतर बना सकता हूँ, कैसे मैं इसको और इम्प्रूव कर सकता हूँ, कैसे मैं इसको ऑटोमेट कर सकता हूँ। तो दैट इज़ वेयर योर एक्सपीरियंस शुड बी इन। योर एक्सपीरियंस शुड बी इन इम्प्रूविंग द प्रोसेस। योर एक्सपीरियंस शुड नॉट बी इन डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। यू नो, अगर आप वर्कआउट करते हैं, लेट्स से आप 50 पुशअप मारते हैं, अब अगर आपके पास हर दिन 50 पुशअप मारने का ही एक्सपीरियंस है पिछले 15 सालों से, आपकी बॉडी चेंज होना बंद हो जाएगी, आपको इम्प्रूवमेंट दिखना बंद हो जाएगा अपने बॉडी में। 50 पुशअप एवरी डे, पहले फर्स्ट 6 मंथ्स आपको बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट्स दिखेंगे। वापस अगर आप वही 50 पुशअप्स मार रहे हैं इन द सेम वे एग्जैक्टली, नेक्स्ट 6 मंथ्स थोड़े कम इंप्रूवमेंट, और नेक्स्ट 6 मंथ्स आपको इंप्रूवमेंट्स दिखना बंद हो जाएंगे, और आपको लगने लगेगा कि अब आप कुछ भी, आपकी बॉडी को वो 50 पुशअप की इतनी आदत हो चुकी है कि उससे अब आपके बॉडी पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो बिकॉज आप 50 पुशअप्स पहले कर रहे थे, तो अब आपको करना क्या है, उससे एक्सपीरियंस लेकर आपको अपने पुशअप के पोस्चर को, अपने पुशअप करने के तरीके को और इम्प्रूव करना है, और नंबर्स को में भी और इंक्रीज करते रहना है। दैट इज़ वेयर व्हेन यू विल सी द डिफरेंस, दैट इज़ वेयर व्हेन यू विल नोटिस द डिफरेंस। 50 पुशअप्स को 15 सालों से हर दिन करने से आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा जब तक आप उसमें कुछ नया इम्प्रूव, अपने आप को कुछ नया स्किल ऐड नहीं करते हैं। यू विल नॉट गेट टू सी दैट डिफरेंस। तो एक्सपीरियंस एक बहुत डेंजरस वर्ड है, बहुत संभल के यूज़ करने वाला वर्ड है। अगर आप इसे अपनी ज़िंदगी में इसलिए यूज़ कर रहे हैं सो दैट अब आपको नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं पड़े, सो दैट अब आपको अपने आप को अपस्किल करने की ज़रूरत नहीं पड़े, देन ये बहुत खतरनाक हो सकता है आपके करियर के लिए। तो खुद को, अपने एक्सपीरियंस को खुद के लिए इस्तेमाल करिए, खुद को अपस्किल और खुद को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करिए, ना कि खुद को ये एक्सक्यूज़ देने के लिए कि मैं तो एक्सपीरियंस्ड हूँ, मुझे नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपस्किल होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं अपने आप से, तो विद द स्पीड दिस वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, विद द स्पीड टेक्नोलॉजी इज़ चेंजिंग, 2, 4, 5 सालों में आप यूजलेस हो जाएंगे, 2-5 सालों में आप वर्थलेस हो जाएंगे, आप खुद के लिए भी एक बर्डन बन चुके होंगे, बिकॉज 5 सालों बाद आप खुद भी कुछ नया सीख नहीं पाएंगे। तो अगर आपको अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, इम्प्रूव करना है अपने करियर को, अपॉर्चुनिटीज़ को, देन मेक श्योर आप अपने एक्सपीरियंस को यूज़ कर रहे हैं, ना कि एक्सपीरियंस का एक्सक्यूज़ बना रहे हैं। यूज़ द एक्सपीरियंस, डू नॉट एक्सक्यूज़ द एक्सपीरियंस, डू नॉट एक्सक्यूज़ द एक्सपीरियंस। एंड कोई भी क्वेश्चन हो अगर आपका ऑन एनी ऑफ द करियर टॉपिक्स, आई एम हियर फॉर यू टू आंसर एनी ऑफ योर करियर questions and help you grow in your career. Wish you all the very best from me, Savan Kumar, and see you another day in a new video of mine. Have a great and a wonderful day. Bye bye.